बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कमीर शरीफ में शदीद धुंध का राज, जिस वजह से मौसम शदीद सर्द हो चुका है। मौसम सर्द होते ही शहरियों ने मुख्तलिफ लंडे बाजारों का रुख कर लिया। लंडे बाजारों में भी महंगाई की वजह से शहरी परेशानियों से दो चार हैं। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा रॉयल एशिया न्यूज़ मोहम्मद आबिद चौहान की इस रिपोर्ट से। कमीर शरीफ में शदीद धुंध का राज, जिस वजह से मौसम शदीद सर्द हो चुका है। मौसम सर्द होते ही शहरियों ने मुख्तलिफ लंडे बाज़ारों का रुख कर लिया, लेकिन लंडे बाज़ारों में भी इतनी महंगाई है कि शहरी महंगाई का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। शहरी कहते हैं कि दुकानों से ख़रीदारी करना तो दूर की बात है, लंडे बाज़ार भी हमारी कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुके हैं। मज़ीद शहरियों का बात करते हुए कहना था। अस्सलाम वालेकुम जी, अज बहुत ज़्यादा सर्दी सी असी बाज़ार गए जी, कोई जैकेट वगैरह खरीदिए। पहले तो असी मेन बाज़ार गए नवी शॉप ते, मैं कि चलो कोई नवी जैकेट लईए, लेकिन उन्होंने रेट सुन के 5000 10,000 सुन के तो साड़ी जेब इजाज़त नहीं दी। फिर असी लंडे बाज़ार का रुख किया। ये तो चाचे को आए हैं तो चाचे ने अपनी कहानी सुनाई है भी सानू लंडा अगे ना निस्बत जी 10,000 की गठड़ी वो 20,000 की गौरमेंट दे रही है। टैक्स लग गया लंडे तू बाहर तू आमन तू, इतने भी 500 800 तो थले कोई जर्सी नहीं मिल रही। लिहाजा गौरमेंट ने साड़ी गुजारिश है कि लंडे ते टैक्स खत्म किया जाए, चाहे गरीब आवाम जी लंडे की जर्सी पा के सर्दी तो बच जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, सर्दी बहुत पै रही है जी, जिस वजह तो बाज़ार गए हैं कोई लंडे का माल शाल खरीदने वास्ते, बच्चों वास्ते। बहरहाल उन्होंने महंगाई सुन के तो कोई शै नहीं खरीदी गई, उस तरीके वापस आ गए हैं। लिहाजा मेहरबानी करो साढ़े गरीब आवाम ते कोई महंगाई थले लैके आओ कि ताकि कोई गरीब बंदा हर कोई शै आदि खरीद सके। शहरियों का मज़ीद कहना था कि हुकूमत वक्त गरीब तबका पर रहम करे, महंगाई को कंट्रोल करे, दीगर ज़रूरियात एशिया के साथ साथ लंडे बाज़ारों की चीज़ों पर टैक्स वगैरह कम किए जाएँ ताकि गरीब के बच्चे शदीद सर्दी से ना मरे। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आबिद चौहान, रॉयल एशिया न्यूज़, कमीर शरीफ। किला अब्दुल्ला से ब्यूरो चीफ अब्दुल हादी चौकसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और NA 266 किला अब्दुल्ला कम चमन और PB 50 किला अब्दुल्ला के नामजद उम्मीदवार हाजी नसर मोहम्मद काकड़ ने ब्यूरो चीफ अब्दुल हादी चौकसी को खसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा, कौमी असम्बली NA 266 के जांच पड़ताल मुकम्मल हो और एक्सपर्ट हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंजूर रोटी कपड़ा मकान है और रोज़े अव्वल से आज तक सिर्फ एक ही बयानिया है। एक सवाल के जवाब में नसर मोहम्मद काकड़ ने कहा कि हमारी तारीख शहादतों से भरी पड़ी है। दूसरा ये कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान की बका और इस्तेहकाम के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और आज इस शहादतों की बदौलत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मकबूलियत रियासत पाकिस्तान में काफ़ी मुस्तकिम है और 8 फरवरी के इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में जीत इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। और किला अब्दुल्ला की आवाम से अपील की जाती है कि 8 फरवरी को अपना कीमती वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में इस्तेमाल करें। पंजाब फूड अथॉरिटी का अशिया खुर्दनोश में जालसाजी करने वाले नासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लाहौर के बाद खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे नुमाइंदे सीनियर जर्नलिस्ट M एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में सरगोदा में फूड बिजनेस मालकान के खिलाफ 4 करोड़ 39 लाख रुपए के जुर्माने आयद। रवां साल फूड सेफ्टी टीमों ने 31,769 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। फूड सेफ्टी एक्ट के खिलाफ वर्जियों पर 3,430 यूनिट्स को जुर्माने किए गए हैं। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के इंतहाई नाक़िस इंतजामात पर 60 यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद की गई है। मिलावट और जालसाजी पर 85 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। जहरीले पानी से 104 किनाल पर काश्त सब्जियां भी तलब की गई हैं। खुराक के मयार को जांचने के लिए 716 नमूनों का फूड लैब से तज्जिया करवाया गया है। साल 2023 में 80,000 से ज्यादा गैर मयारी और नाक़िस अशिया को तलब किया गया है। मामूली नकाइस पर 21,141 फूड पॉइंट्स मालकान को नोटिस जारी किए गए हैं। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी। तालीम सेहत रोजगार मंशूर का हिस्सा है। जिला की पसमानदगी देखकर बहुत अफसोस होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट लसबेला सदर हाजी अनवर रोंजू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट लसबेला के सदर हाजी अनवर रोंजू ने NA 257 के कागजात की जांच पड़ताल के बाद रिटर्निंग ऑफिसर बेला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तालीम सेहत रोजगार मंशूर का अहम हिस्सा है। जिला लसबेला को गुज़िश्ता 70 सालों से मुंतखब नुमाइंदों ने पसमानदा रखा। एक सवाल के जवाब में हाजी अनवर रोंजू ने कहा कि बहैसियत जिले सदर लसबेला के लिए पार्टी के टिकट के हवाले से पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने ताहाल मुझसे मुशावरत नहीं की। हाजी अनवर रोंजू ने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी की क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से उम्मीद करता हूँ कि वो टिकट के हवाले से मेरिट पर फैसला करेंगे। एक सवाल के जवाब में हाजी अनवर रोंजू ने कहा कि मेरी पीपल्स पार्टी के लिए 30 साला खिदमात हैं। मैंने पार्टी के लिए जानी और माली खिदमात से कभी दरीक नहीं किया। उम्मीद है पार्टी क़यादत टिकट के हवाले से मुझे नज़रअंदाज नहीं करेगी। रिपोर्ट
रिपोर्ट इकबाल कमर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लसबेला बलोचिस्तान। इस वाले कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला के सदर हैं, तो टिकटों के हवाले से क्या आपसे मुशावरत की गई? नहीं, अभी तक तो मुशावरत नहीं की गई है। ये मुझे बड़ा अफसोस है कायदीन के ऊपर कि अभी तक ऐसी कोई मुशावरत नहीं की गई है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे कायदीन तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, आपको पता है यंग स्टर है माशाल्लाह, खुद तो सारी चीज़ें देख रहे हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह अपने ज़िले सदरों को ज़रूर अहमियत देंगे और टिकटों के हवाले से उनसे रब्ता भी किया जाएगा और उनसे मुशावरत भी की जाएगी, उसके बाद फैसले किए जाएंगे। ऐसा आपके कहने का मकसद टिकटें अभी तक मतलब उम्मीदवार के नाम फाइनल नहीं किए? जो मुझे अभी तक मेरी जो नोटिस में वो अभी तक फाइनल नहीं, जो मेरी नोटिस में वन करीब इंशाल्लाह होगी फाइनलाइज, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो पार्टी का जो फैसला होगा वो हमारे हक में होगा। अच्छा है, सब आप NA 257 पर भी हैं, PB 22 पे भी हैं, आपने क्या डिसाइड किया है, मतलब आपका क्या है, कौन सी सीट पर आप इलेक्शन? देखिए, ये पार्टी का फैसला है। पार्टी के हमारे जो कायदीन हमें बोलेंगे, जो मुशावरत होगी उस पर हम मतलब मैं फाइट करूँगा, दोनों कौमी के लिए भी और सूबाई के लिए भी। तो अब वो कायदीन का फैसला है, जो कायदीन मुझे जो हुक्म देंगे मैं उस पर अमल करूँगा। ऐसा भी लसबेला इतने सालों से पसमानदा है, अगर आप मतलब एक तरफ देखें तो नवाब है, एक तरफ देखें तो सरदार हैं, आपका ताल्लुक मिडिल क्लास से है। क्या आप समझते हैं कि लासी आवाम इतनी पॉलिटिकल अवेयर हो चुकी है कि मिडिल क्लास के नुमाइंदे को असम्बली में भेजेगी? इकबाल भाई देखें, अब माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है और आप देख रहे हैं अवेयरनेस इतनी आ गई है, आवाम हमारी बाशऊर हो गई है और आवाम को भी ये फैसला करना पड़ेगा कि अगर हमें वही 50 साल से इक़्तिदार पे बैठे हुए या 70 साल से जो इक़्तिदार पे बैठे हुए वो मोरूसी सियासत पे यकीन रखना है या हमें तब्दीली लानी है। देखें, तरक्याती ममालिक का यही होता है कि आप जब तब्दीली लाते हैं तो तरक्की होता है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, अल्लाह बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की है। मैं एक मतलब आप लोगों के सामने मिडिल क्लास का से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं हर चीज़ से अभी तो क्लियर हूँ, कोई ऐसे ऊपर मेरे ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है और मैं चाहता हूँ आवाम की खिदमत करना। तो इंशाल्लाह मैं लसबेला आवारान अब की आवाम से ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में वो एक अच्छा फैसला करेंगे और नौजवानों को नए चेहरों को आगे लाएंगे कि उनके लिए, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं पूरे इलाकों में बिल्कुल खंदर का मंजर पेश कर रहे हैं। तो ये तरक्याती फंड, ये 50 साल से जो अरबों रुपए इनको मिले हैं, ये कहाँ गए? ये इनका कोई हिसाब भी इनसे लेगा। लेकिन अब आवाम के पास इस टाइम आया है कि अपने वोट के पर्ची से वो अपना फैसला करें, अच्छे लोगों को सामने लाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ मुझे वोट दें, मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे लोगों को सामने लाएं कि आप लोगों की खिदमत कर सकें, आप लोगों की आने वाली नस्लों की खिदमत कर सकें, आप लोगों का जो आने वाला फ्यूचर है, नौजवान जो हमारी तकरीबन कोई 60-70% हमारी जो पॉपुलेशन है वो नौजवान है, उनके फ्यूचर के लिए हम कम से कम सोचें। अगर अब भी हम नहीं सोचेंगे तो फिर हम लेट कर चुके हैं। थैंक यू सर। खबर शामिल करते हैं सोराब बलोचिस्तान से। हमारे नुमाइंदा अबूबकर दानिश मीरवानी बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। PB 35 सोराब से कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों की कागजात की जांच पड़ताल रिटर्निंग ऑफिसर अकबर अली मिजार सही कर रहे हैं। PB 35 सोराब से जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद उम्मीदवार साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला नवाबजादा अमीर ज़फ़रुल्लाह खान ज़हरी अपनी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के सिलसिले में सोराब पहुँच गए तो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों ने कौमी RCD शाहराह पर इनका भरपूर इस्तकबाल किया और सैकड़ों गाड़ियों के काफिले पर मुश्तमिल जुलूस की शक्ल में इन्हें रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर DC कॉम्प्लेक्स से सोराब ले आए। इस मौके पर हजारों की तादाद में इनके हामियों की मौजूदगी के बायस DC कॉम्प्लेक्स में दिल धरने की जगह नहीं थी। कारकुनान नवाबजादा मीर ज़फ़रुल्लाह खान ज़हरी और पार्टी क़यादत के हक में पुरजोश अंदाज में नारेबाजी भी कर रहे थे। इस दौरान जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िले अहदेदारान, सरकर्दा, कबायली, इलाकाई नुमाइंदीन, पार्टी के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद थे। जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल होने के बाद JUI के उम्मीदवार नवाबजादा मीर ज़फ़रुल्लाह खान ज़हरी अपने काफिले के हमरा रवाना हो गए। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज़।